नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया 4 दिन के प्रवास पर। केंद्रीय मंत्री सिंधिया बोले, किसानों और स्व सहायता समूह की दीदियों को होगा बड़ा लाभ। कलेक्ट्रेट में झूला घर का किया DM रुचिका चौहान ने लोकार्पण। कार्यालय आने वाली महिलाएं अपने बच्चों को झूला घर में छोड़कर निपटा सकती हैं अपने काम। सिरोल के हाईवे पर बने कैलाश रिसोर्ट में बदमाश का कहर। कुल्हाड़ी लेकर कर्मचारी को इधर उधर दौड़ाया। स्कूली बच्चे के पीछे पड़े स्ट्रीट डॉग्स। मासूम बच्चे ने किसी तरह भागकर बचाई जान। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार शाम विमान से यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग, डाक विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के बीच जो 2 बड़े MOU हुए हैं, उसका सीधा असर देश के 17.5 करोड़ किसानों, 12 करोड़ स्व सहायता समूह से जुड़ी दीदियों पर होगा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि पहले जहां किसानों को अपने नकली कीटनाशक और बीज की सैंपलिंग में 10 से 15 दिन लगते थे, अब वह 48 से 72 घंटे के भीतर डाक विभाग के सहयोग से अपने सैंपल के नतीजे जान सकते हैं। इसके लिए QR कोड, तापमान सेंसर के साथ मोबाइल ट्रैकिंग भी किसानों को दी जाएगी, जिससे वे अपने सैंपल के बारे में मोबाइल से कीटनाशक और बीज की असलियत पता कर सकें। इसी तरह स्व सहायता समूह से जुड़ी दीदी भी डाक विभाग के बिजनेस कॉरस्पोंडेंट बनकर 25 से 30 हजार रुपए महीना कमा सकती हैं। उन्हें मोबाइल लैपटॉप दिया जाएगा। वे डाक विभाग की बचत योजना, बीमा, पार्सल आदि सभी कुछ कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि देश आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल के लिए वह कई सौगात लेकर आए हैं। वह 4 दिनों तक ग्वालियर चंबल संभाग में रहेंगे। इस दौरान ट्रेन, स्वास्थ्य और पोस्ट ऑफिस से जुड़े कई नए उपक्रमों को वे लोकार्पित भी करेंगे। 4 दिन का मेरा प्रवास है समूचे क्षेत्र का। कई सौगातों को भी हम लेके आ रहे हैं। ट्रेनों की श्रृंखला है, स्वास्थ्य की सेवा में कई नए प्राथमिक और अस्पताल की योजनाएं हैं। पोस्ट ऑफिस की नया जो पूर्ण जीर्णोद्धार समूचे देश में हम लोग एक एक करके कर रहे हैं, उसकी प्रस्तुतिकरण भी है। और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश दोनों उन्नति के प्रति अग्रसर है। पिछले दिनों में दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक हम लोगों ने ली है, नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में। मुख्यमंत्री जी थे, मैं था, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी थे, प्रदेश के PWD मंत्री राकेश सिंह जी थे, नरेंद्र सिंह जी थे, और हमारे अटल एक्सप्रेसवे की जो बाधाएं थीं उनको भी हमने दूर की हैं। नया अलाइनमेंट भी हम लोग ने तय किया है ताकि जल्द से जल्द ये चंबल एक्सप्रेसवे भी बन पाए, जिसके आधार पर एक नई औद्योगिक क्रांति भी क्षेत्र में आएगी। उत्तर दक्षिण में हमारा आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे 5,500 करोड़ का बन रहा है। पूर्व पश्चिम में चंबल एक्सप्रेसवे, अटल एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। तो अधोसंरचना की एक क्रांति हमारे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आ रही है। ग्वालियर का रेलवे स्टेशन, ग्वालियर का अस्पताल, ग्वालियर का एयरपोर्ट, ग्वालियर का स्टेडियम का भी कार्य अब शुरू हो चुका है। अगले 1 साल के अंदर करीब 42,000 सीटर का स्टेडियम ग्वालियर में तैयार हो जाएगा। तो नया वर्ष, नई कामना, नई शुरुआत, नया विकास, नई प्रगति, सबके सहयोग के साथ प्रधानमंत्री जी की सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास साथ मिलकर जरूर होगा। ये विश्वास आप सभी को मैं दिलाता हूँ और नववर्ष की शुभकामनाएं आपको भी और आपके द्वारा हमारे सभी दर्शकों को भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल की गहराइयों से। नगर निगम द्वारा शहर को स्मार्ट बनाए जाने की दिशा में दीवारों पर की गई पेंटिंग में कथित रूप से कुछ सिरफिरे लोगों ने पेंटिंग से छेड़छाड़ कर उन्हें अश्लील बना दिया।
इन पेंटिंग को आशी कुशवाहा नाम की छात्रा ने रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसके बाद एक युवक केतु ने पेंटिंग को पेंट कर उन्हें फिर से सभ्य बना दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद नगर निगम कमिश्नर संप्रिय ने दीवार को सफेद रंग से पुतवाकर शहर की सुंदरता से युवाओं को जोड़ने के लिए वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता शनिवार को रखी है, जिसमें युवा अपनी प्रतिभा बिखेर सकेंगे। मैं बस वहाँ से निकल रही थी, मेरी रैंडमली उस चीज़ पर नज़र गई और मुझे वो देखते ही बहुत बुरा लगा था उस चीज़ को देखकर। तो फिर मैंने सोचा अगर वीडियोस डालती हूँ तो फिर एक वीडियो ये भी डाली जाए। जेन्युइन कंसर्न था कि लोगों को पता चले कि ग्वालियर में ये चीज़ें भी हो रही है, अच्छी चीज़ें हो रही है, साथ साथ में ऐसी चीज़ें भी है, ऐसी लोगों की मेंटालिटी भी है। तो बस इसलिए मैंने उसको पोस्ट किया था। क्या लग रहा है किन लोगों की इस तरह की मानसिकता रही और एक स्मार्ट सिटी की जिम्मेदारी भी है? अब वो मानसिकता तो लोगों को चेंज करनी ही पड़ेगी अपनी, और कुछ कर नहीं सकते उसका, बस इसको वॉल पेंट हो जाएगी, बट उसके लिए भी कुछ करना चाहिए मेंटालिटी चेंज करने के लिए लोगों की। लेकिन जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी की है और उन्होंने जिम्मेदारी आपने निभाई शहर। सिटीजन्स का भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो सिटीजन्स भी कर सकते हैं ये चीज़, बट हाँ मेनली ये चीज़ गवर्नमेंट को करनी चाहिए। शिकायत की थी आपने? शिकायत नहीं की थी, मैंने सिर्फ वीडियो पोस्ट करा था, वो वीडियो बहुत वायरल चला गया था मेरा। सो बस, और मैंने ये भी बोला था कि मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि आपने वीडियो पोस्ट करी, आप सही नहीं कर रहे हो। तो मैंने बोला था कि अगर, क्योंकि वो चीज़ वीडियो मेरी एक दिन में ही वायरल चली गई थी, उसके अगले दिन ही वो ठीक कर दिया था, वॉल सही हो गई थी। अगर वो नहीं होती तो मैंने ये भी पोस्ट किया था कि अगर वो सही नहीं होगी तो मैं जाकर उसको 100% पेंट करूँगी, बट वो ठीक हो गया था। क्या सुधार किया? मैंने रील्स के ज़रिए देखा था, एक लड़की ने रील्स डाला था, तो वो मैंने वहाँ से देखा था और मेरे माइंड में थॉट आया कि ग्वालियर शहर हमारा तानसेन की नगरी कहा जाता है और बहुत ही अच्छे लेवल पे जाना जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ से काफ़ी लोग हैं जो यहाँ से निकले हुए हैं। सो मेरे माइंड में थॉट आया कि ये बहुत गलत है और मैंने जाके उसको कवर किया पूरा, कि जिससे कि शहर का नाम ख़राब ना हो। और वो देख के बहुत ही भद्दा लग रहा था और मेरे को अंदर से भी बहुत गंदा लग रहा था। सो मैंने उसको जाके पूरा कवर किया ताकि ये ऐसा गलत मैसेज ना जाए लोगों तक। इसकी आपने कहीं शिकायत की है? मैंने इसकी कहीं शिकायत नहीं की थी, बट मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने रिक्वेस्ट किया और कमिश्नर सर को टैग किया, उनसे बोला है, सिंधिया जी को भी टैग किया है कि प्लीज़ जितनी भी ये जगह है इनको कवर किया जाए। एक जगह और मिली थी, मैंने उसको भी कवर कर दिया गया, हालांकि वहाँ पे वाइट पेंट से पूरा कर दिया गया है। तो और अच्छा लगा मुझे ये सब देखकर और मैंने उन्हीं को टैग किया है ताकि ये सब चीज़ें जितनी जगह भी हैं उनको कवर किया जाए जल्दी जल्दी। बस रील देख रहा था और मेरे को अंदर से बहुत गंदा लगा, तो मैंने को सोचा इसे कवर करना चाहिए, तो फिर फाइनली मैंने उसको पूरा कवर किया। और लड़कों का भी एक नाम ख़राब हो रहा था, कहीं ना कहीं लड़कों पे जा रहा है पूरा, चुप के लड़कों ही नहीं किया ये, तो लड़कों को भी एक बहुत वो जा रहा था कि संदेश के लड़के बहुत गलत हो सकते हैं, इससे लड़कों को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जा रहा था। तो और लड़की ने मुद्दा उठाया था, तो ये बहुत शर्म की बात थी। तो मेरे माइंड में थॉट आया कि इसको नहीं कवर करना चाहिए अभी कभी। ये नदी गेट पे रोड है, वहाँ से निकलते हैं, वहाँ पे बनाई गई थी, ब्लैक पेंटिंग थी और उनको जो प्राइवेट पार्ट होते हैं ना उनमें छेद टाइप ऐसे करके गए थे लोग, ऐसा रेप टाइप का लग रहा था, वो देखने में भी गंदा लग रहा था, बहुत भद्दा लग रहा था। तो वहाँ की वो लोकेशन है, वहाँ पे बनाया गया था। शहर के हाईवे पर बने कैलाश रिजॉर्ट में एक बदमाश ने बुधवार शाम को जमकर उत्पात मचाया। बदमाश राहुल शर्मा को सिरोल पुलिस ने मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है। राहुल शर्मा पर गुना, शिवपुरी, दतिया और ग्वालियर में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल शर्मा रिजॉर्ट में कमरा लेने आया था, लेकिन उसकी हरकतें देख स्टाफ ने कमरा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद राहुल शर्मा ने होटल स्टाफ को रंगदारी दिखाकर रिजॉर्ट में घुसने की कोशिश की। रोकने पर स्टाफ से मारपीट कर हमला कर दिया। यह अर्धनग्न होकर कुल्हाड़ी हाथ में लिए चारों ओर घूमकर गाली गलौज करता रहा और जान से मारने की धमकी देता रहा। आरोपी राहुल शर्मा पहले भी विवादों में रह चुका है। सोशल मीडिया पर इसने यादव समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दतिया से इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। राघवेंद्र नामक कर्मचारी के हाथ में कुल्हाड़ी के बैट से गंभीर चोटें आई हैं। आरोपी पर भिंड, दतिया, इंदौर, गुना में 9 मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, थाना सिरोल क्षेत्र में कैलाश रिसोर्ट पर एक घटना सामने आई है। इसमें एक युवक जो कि राहुल शर्मा इसका नाम है, इससे कई आपराधिक रिकॉर्ड भी है। ये व्यक्ति वहाँ गया और जिसने वहाँ कमरा मांगा, जब लोगों ने इससे मना किया तो उसने वहाँ पे उनसे बदतमीजी करना और वहाँ पड़े कुल्हाड़ी से वहाँ प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुँचाया, वहाँ लोगों के साथ मारपीट भी की है। इसमें पीड़ित की रिपोर्ट पर इसमें अपराध पंजीबद्ध कर बेचनामा लिया है। ग्वालियर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए
आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। इससे पूछताछ जारी है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य कथन लोगों के और जो भी वहाँ प्रत्यक्षदर्शी से उन सभी कथन और अन्य वैधानिक साक्ष्यों के आधार पर इसमें आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा 5 जनवरी से पोषण पर्व सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत पोषण आहार के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुरुवार को सिविल डिस्पेंसरी ग्वालियर में मरीज और उनके अटेंडर्स को खिचड़ी का वितरण किया गया। इसके अलावा बच्चों को फल आदि का वितरण किया गया। वहीं मकान एवं मल्टी स्टोरी के श्रमिकों को पूरी सब्जी का वितरण किया गया। 11 जनवरी तक इसी तरह रोजाना पोषण पर्व मनाया जा रहा है। लॉयंस इंटरनेशनल के पदाधिकारी अलग अलग क्षेत्र में जाकर भोजन, खाद्य सामग्री, फल आदि का वितरण कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में पूरे देश में, पूरे विश्व में लॉयंस क्लब द्वारा पोषण पर्व सप्ताह चल रहा है, जिसमें हमने जो दूर दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के भोजन वितरण किया है, राशन किट वितरण किए, विद्यालयों में जाके फल वितरण किया है। आज चौथे दिन जो है यहाँ पर खिचड़ी वितरण हो रहा है अस्पताल में, और कल या परसों में 2 दिन में एक दिन पशु पक्षियों के लिए दाना पानी का कार्यक्रम भी है, और उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस तरह 7 दिन का एक कार्यक्रम है। लॉयंस क्लब के अनुभव पूरे देश में चल रहा है, और उसमें ये कि शाखा हमारी अनुभूति है, उसके ज़्यादा कार्यक्रम। सिविल अस्पताल हजीरा पर हम आज ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमारे प्रांतपाल MJF लॉयंस सुधीर वाजपेयी जी ने हमको एक सेवा सप्ताह दिया था पोषण के लिए, तो जो 5 तारीख से शुरू होकर 11 तारीख को समाप्त होगा। तो हम लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। 5 तारीख को हमने वहाँ गाड़ियों से भोजन वितरण किया था। वो उस जगह किया था जहाँ पर कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है और मज़दूर है वहाँ हमने पूरी सब्जी बांटी थी। उसके बाद दूसरे दिन हमने कच्चा राशन दिया था 6 तारीख को उन लोगों को जिनके घर पे चूल्हे नहीं जल पा रहे थे और जो आवश्यकता थी जिन्हें कच्चे राशन की। और उसके बाद कल हमने विद्यालय में जाके बच्चों को फल वितरण किया था, वो भी पोषण के अंतर्गत आता है। और आज उसका चौथा दिन है जो हम सिविल अस्पताल हजीरे पे करने जा रहे हैं। यहाँ पर खिचड़ी का वितरण कर रहे हैं पौष्टिक आहार के तहत। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।